कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन समझे थे। ठीक है, समझ गए ना कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में। अब तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा यदि हमारा इससे पहले वाला क्लास देखे होंगे तो। ठीक है, नहीं देखे तो बाद में देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10वीं का गणित और पहला चैप्टर पार्ट 1। तो पार्ट 1 यानी पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो कोई आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सीधा से बात है, आप लोग 9th में पढ़े हो, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये तो आप लोग याद हो गया होगा बहुत पहले से ही, 9वीं क्लास में ही। बट यहाँ पर बहुत सारा संख्या पढ़ना है, सभी संख्या को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्नावली में उसका यूज है, हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो क्या आप लोग तैयार हो ना? तैयार हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सर मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ओके, चलिए तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। याद हो गया सबको? इंग्लिश नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया? चलिए अब यहां पर वास्तविक संख्या का हम परिचय देने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिचय इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन। ये वन शॉट नहीं है, ये हमारा गन शॉट होने वाला है। पढ़ते हो ना वन शॉट में सर वीडियो बनाओ, नहीं 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 नहीं, वन शॉट नहीं होगा। अब हम लोग को गन शॉट पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? गन शॉट में सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में रियल नंबर का सभी थ्योरी, कंसेप्ट एंड फॉर्मूला होने वाला है। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आइए, ये रहा वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का परिभाषा जानना होगा। हम शुरू में ही बता दिए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन एक और परिभाषा मेरे तरफ से देखिए, सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में सभी संख्या मिल जाती है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आप एक ये भी आप परिभाषा बना सकते हो मेरे भाई कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद हो गया? याद हो गया ना कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग बोल दो। अरे बोल दोगे, हमको पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंक क्या होता है? मान लो आप संख्या पढ़ने जा रहे हो तो कोई पूछ दे कि अंक क्या होता है, तो अंक देखो क्या होता है। ऐसे आप लोग को पढ़ने को इसके बारे में ज्यादा तो नहीं मिलता होगा, मेरे को पता है। ठीक है, बट मेरे तरफ से एक बार पढ़ लो। गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एकल प्रतीक है। अंक जो है गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एकल प्रतीक है। अंक क्या है? अंक क्या होता है भाई? अंक हमारा एक से शुरू होगा। क्या होगा? एक से शुरू होगा। अभी देखिए, अंक हमारा कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। गणित में अंक का संख्या जो होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। इसी 10 अंक से सारे हमारे संख्या बनी हुई है। याद रहेगा? नहीं भूलोगे ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। संख्या में हमें मिलता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको कैपिटल यानी बड़ा ABCD से इसको दर्शाते हैं। बड़ा ABCD से नहीं, बड़ा लेटर से
कैपिटल एन से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी एन। कैपिटल एन से इसको हम लोग सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रकृत संख्या का परिभाषा क्या होता है आप लोग 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बट कोई नहीं, 9वीं के छोड़ दो, यहाँ सीखना है हम लोग को। ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। आप गिनती जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अनंत तक जाओगे, गिनती कभी खत्म नहीं होता। गिनती कहां तक जाती है? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनंत। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। गिनती हमारा शुरू कहां से होता है मेरे भाई? गिनती 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। किसका सिंबल है? अनंत का। इनफाइनाइट तक चलते जाएगी, उसी को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकृत संख्या में हम लोग बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं, तो हम यहां नहीं सिखाएंगे, जब पूर्णांक बताएंगे वहां पर डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्या कहता है गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बोला कंसेप्ट? कि गिनती के जितने भी संख्या है, पूर्ण संख्या बताने के लिए गिनती की सभी संख्या को ले लो और साथ में 0 को इंक्लूड कर दो, इसमें बस 0 लगा दो, वो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो क्या आप लोग को याद हो गया? याद हो गया? चलो एक बार बोलो, बताओ आप प्रकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों? आप बोलोगे सर गिनती हमें याद है, जिसको अनंत तक गिनते जाएंगे उसी को प्रकृत संख्या बोलेंगे। बिल्कुल, रटना नहीं है। पूर्ण संख्या गिनती की सभी संख्या के साथ में 0 लगा देंगे, उससे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, कर भी रहे हैं और ऐसे ही आपको करते भी रहना है। ठीक है, आइए यहां पर मिला पूर्णांक। क्या मिला? पूर्णांक क्या होता है? क्या पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कैसे सीखोगे? आइए एक संख्या रेखा के मदद से हम पूरा पूर्णांक समझेंगे। ठीक है, पूरा हम पूर्णांक को सीखेंगे। 1 मिनट, ये बार बार थोड़ा ये नहीं हटेगा क्या? कोई बात नहीं हटेगा, तो यहां पर बताते हैं। हाँ हट गया। चलो आइए बच्चों, क्या है पूर्णांक? क्या होता है? तो पूर्णांक के लिए ना पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा की मदद से देखो, हम सब चीज पढ़ने वाले हैं। यहां बीच में 0 होता है, बीचों बीच में क्या होता है? 0। अब यहां से राइट साइड जाएंगे तो धनात्मक संख्या, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या। तो हमारा 0 से इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो राइट में जाएंगे तो हमें धनात्मक संख्या मिलेगा। धनात्मक संख्या कहाँ शुरू होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चल जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या माइनस वाला, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब आपको सीखना क्या है? अब यहां से ये जो संख्या आपको संख्या रेखा पर जो संख्या दिख रही है, इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। कैसे? तो
तो पूर्णांक का परिभाषा हुआ कि हमारा टोटल धनात्मक संख्या आ रही है, इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ रही है, साथ में ये जीरो भी आ रहा है। यानी धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के साथ में शून्य को शामिल करेंगे, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। आप परिभाषा क्या बनाओगे? आपको अगर सर परिभाषा रटना क्या है, हमको याद हो गया ऐसे ही कि धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को पूर्णांक बोलते हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब है। इससे भी अच्छा अपने मन से जब कंसेप्ट क्लियर रहता है ना मेरे भाई, तो खुद से परिभाषा बनने लगता है, रटुआ पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप लोग को पूर्णांक पता चल गया। अब मैं ना आपको पूर्णांक के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा चीज में और सिखाने वाला हूं। ठीक है, इस धनात्मक संख्या से, इस धनात्मक संख्या से देखो हमें क्या क्या मिलेगा। अभी क्या क्या मिलेगा? पहले तो यहाँ एक है, हमें ये जो गिनती की संख्या है, इसी पूर्णांक पर एक गिनती की संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक जाएगा, इससे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, जीरो को ले लेंगे, उससे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। देखो जो पीछे कंसेप्ट पड़े यहीं से सब मिल जाएगा। अब इसमें हम बोलेंगे कि सम संख्या कौन होगा, तो 2, 4, 6 ये सब क्या होगा? सम होगा। बोलेंगे विषम संख्या कौन होगा, तो 3, 5, 7, 9 विषम होगा। बोलेंगे भाज्य संख्या कौन होगा, तो भाज्य हमारा कहाँ से शुरू होता है? 4 से। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चला जाएगा। बोलेंगे भाज्य संख्या क्या है, तो बोलोगे 2, 3, 5, 7, 11। तो इसी आप इसको प्राकृत संख्या बोल सकते हो, या पूर्ण संख्या बोल सकते हो, या इसको पूर्णांक संख्या बोल सकते हो। मतलब आप एक पूर्ण संख्या से सभी संख्या को बता सकते हो, या आप पूर्णांक पढ़ लिए तो पूर्णांक में आपको ऋणात्मक संख्या भी मिल गया, धनात्मक भी मिल गया और जीरो भी मिल गया। इसलिए मैं आपको पूर्णांक के जगह पे सारे कंसेप्ट को पढ़ा दिया। आपको सर बहुत चीज इसमें बता दिए, क्या क्या बताया समझ में नहीं आया। देखो समझना कुछ नहीं है, आपको जीरो समझना है। अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको हमने पढ़ाया प्रकृत संख्या, तो गिनती की सभी संख्या को प्रकृत बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर पढ़े, पूर्ण संख्या यानी गिनती की सभी संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर देंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के साथ में जीरो को शामिल करने से हमारा पूर्णांक बनता है, पूर्णांक। ठीक है, हो गया। अब इसी पूर्णांक पर मैं ये पढ़ाना चाह रहा था कि देखो हमारा प्रकृत भी मिल जाएगा, पूर्ण भी मिल जाएगा, सम भी मिल जाएगा, विषम भी मिल जाएगा, भाज्य भी मिल जाएगा, अभाज्य भी मिल जाएगा, तो अभाज्य भी मिल जाएगा, सभी संख्या मिल जाता है। तो आइए आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग प्रकृत सीख गए, पूर्ण सीख गए, आगे मिलने वाला है। आगे चलिए, इसका भी जय जयकार होगा। देखिए आ गया, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या अभी आपको मैंने बताया था। भाज्य संख्या का देखो परिभाषा होता है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा होती है बच्चों, क्या होती है? भाज्य संख्या का परिभाषा होता है, पहले एक बार बोल देता हूं। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के साथ किसी और नंबर से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। याद हो गया? लिखिए, वैसी संख्या, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। वैसी संख्या, साथ में आप लोग बच्चों लिख सकते हो, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं 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 एवं अपने आप लिख सकते हो। स्वयं से भी अच्छा अपने आप है। हिंदी मेरा थोड़ा सा खराब है, आपको अगर सर हिंदी गलत लिखते हो, ठीक है, तो हम अच्छा वर्ड चुन लेंगे, यही तो पढ़ने से प्रॉफिट है। वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप से
विभाजित हो, विभाजित हो तथा इसके अलावा भी, इसके अलावा भी किसी भी एक नंबर से कम एक नंबर, या कम से कम छोड़ दो, किसी एक संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप से विभाजित हो, उसके साथ, या क्या लिखा हूं, इसके अलावा भी किसी एक संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मानकर हम आपसे बोले कि बताओ 4 हमारा भाज्य है, बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि एक से भी एक कट जाएगा, खुद यानी स्वयं से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, और साथ में ये 2 से भी कट जाएगा, उसी को हम लोग भाज्य बोलेंगे। अब हमने बोला 6, 6 भी देखो एक से, अपने आप से, और 2 और 3 मतलब कट जाएगा, मतलब एक और अपने आप के अलावा कोई भी नंबर से कटे उसको भाज्य बोलेंगे। वहीं मैं बोल देता कि 3 बताओ, 5 बताओ, होता नहीं होगा, क्योंकि एक एक और अपने आप के अलावा किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, तो बोलेंगे ये क्या है बच्चों, भाज्य नहीं है। ठीक है, आइए, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य में देखो क्या होता है, जस्ट भाज्य का उल्टा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से सिर्फ डिवाइड यानी विभाजित हो, उससे हम अभाज्य बोलेंगे। इसका परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि वैसी संख्या वैसी, बच्चों मेरा हैंड राइटिंग ना थोड़ा गंदा है, अभी उतना डिजिटल बोर्ड पर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपना राइटिंग को सुधार कर लेंगे। ठीक है, बस जो बात बोलते हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप से, अपने आप से विभाजित हो, उसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2, अब 2 जो है ना, एक और अपने आप से विभाजित होगा, उसके बाद किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, 9 देखो एक और अपने आप से तो होगा, साथ में 3 से भी हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 19 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, परिमेय संख्या क्या होती है? अब परिमेय संख्या तो पूरा वास्तविक संख्या में आपको कितना बहुत ज्यादा पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय करते रहना है पूरा वास्तविक संख्या में, सबसे ज्यादा परिमेय और अपरिमेय से ही आपका प्रश्न भी आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या सॉरी बच्चों, वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए, वैसी संख्या वैसी संख्या
जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जहां Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू, ठीक है, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं, इसको थोड़ा हटा लेता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा केयर करिएगा। क्या है, हमने बोला कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दो आपसे पूछेंगे कि परिमेय है, बोलोगे सर हमें नहीं पता, बोलेंगे 3, 4, 7, 10, ये सारे परिमेय संख्या है। कैसे, तो आप एक बात बताओ, मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं 12। अब 12 में 1 से भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे तो हमारा वो संख्या ही मिल जाता है। 12 में 1 से भाग दोगे 12, 9 में 1 से भाग दोगे 9 होगा, 100 में चाहे 100 1001 में 1 से भाग दोगे 1001 ही मिलेगा, स्वयं नंबर ही मिल जाता है। तो ये जो एक हमने दिया है, तो ये ऊपर P नीचे Q, ये P बटा Q के रूप में नहीं हो गया? हमसे क्या बोला है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान यानी नीचे वाला जो है ना Q, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 में 1 से भाग देंगे ये परिमेय बन जाएगा, 3 में 1 से भाग देंगे परिमेय बन जाएगा, 4 में 1 से भाग देंगे परिमेय बनेगा, 7 में 1 से भाग देंगे परिमेय बनेगा, 10 में 1 से भाग देंगे परिमेय बनेगा। ठीक है, और कोई पूछ लेता है, आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो क्या है, परिमेय कि अपरिमेय? तो जीरो भी एक परिमेय होता है, क्योंकि जीरो में भी 1 से भाग देने पर हमारा जीरो ही आता है। एक प्रश्न बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, या जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या है, ऐसे पूछा जाएगा। तो क्या बताना है कि हाँ जीरो परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, ये हुआ परिमेय संख्या की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के जस्ट उल्टा अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा होगा वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे एक मिनट, चलिए आइए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या साथ में लिखते चलिए, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए
वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकते हैं उसे अपरिमेय बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल ये होगा √2, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान कुछ अलग ही होता है, 1.432 ऐसे होता है, ठीक है। √3, √5, आपको ऐसा भी हो सकता है पाई। पाई बहुत हाईलाइट प्रश्न है, पूछा जाता है कि पाई, क्या पाई परिमेय संख्या है? क्या बोलोगे? बोलोगे यस? हाँ, नहीं, पाई जो होता है अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। क्योंकि देखो ना, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई जो होता है अपरिमेय होता है। यदि पाई का मान 22/7 पूछा जाए तो परिमेय बोलिएगा, और सिर्फ पाई पूछिएगा, कोई आपसे एग्जामिनर चाहे कोई भी पूछे, बताइएगा अपरिमेय है। क्या है बच्चों? अपरिमेय, ठीक है। अब देखिए यहाँ शून्य क्या है, अब शून्य के बारे में आपको जानना होगा। शून्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पहले मैंने बताया। शून्य क्या है भाई? शून्य जो है ना, शून्य जो है ये हमारा, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, शून्य जो है ना ये हमारा एक क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या, याद रखिएगा। शून्य क्या है? सम संख्या। अब शून्य सम संख्या से क्या है यहाँ पर तात्पर्य है भाई बताने का? याद रखिएगा, कोई पूछे कि शून्य परिमेय संख्या है, ये आपको 10वीं में पूछा जाता है, शून्य परिमेय संख्या है, तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा हाँ। क्या बोलिएगा? हाँ। कोई पूछे कि शून्य सम संख्या है, शून्य सम संख्या है, क्योंकि देखो इसलिए मैं इस टॉपिक रखा हूं, इसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य एक सम संख्या है, तो बोलिएगा हाँ। क्या बोलिएगा? हाँ, शून्य एक सम संख्या है। तो सम संख्या तो समझ लिए, लेकिन सम संख्या का भी परिभाषा भी समझना होगा। तो मैंने अगला टॉपिक रखा है सम संख्या और विषम संख्या क्या है। सम संख्या और विषम संख्या क्या है? देखिए बच्चों, सम संख्या, पहले हम सम संख्या का पढ़ेंगे। वैसी संख्या, पहले आपको बताते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को याद हो गया होगा, लिख लीजिए सम संख्या, सम संख्या लिख करके, सम संख्या लिख करके अपने अपने कॉपी में लिखिए, बोल देता हूं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। हो गया बच्चों? चलिए अब विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो सम में क्या मिलेगा? सम में देखो 2 से विभाजित 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। ये सब जो संख्या है ना, ये हमारा सम संख्या है। विषम में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9, 11, 13, 15, ये सब 2 से विभाजित नहीं होगा, और ये सारे 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो सीधा सी बात है कि जो संख्या 2 से विभाजित होगा सम बोलेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, क्या आपको भाग बनाने आता है? क्लास 10वीं में यदि आपको भाग बनाने आ रहा होगा तो वास्तविक संख्या बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिखे हैं, सूत्र क्या है आप देख सकते हो, लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई? भाज्य बराबर, क्या लिखा है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब क्या है बताने का? तो इसी सूत्र से हमारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो
आपको भाग बनाने आता होगा तो बहुत ही आसान है। कैसे, अभी मैं बताता हूं। क्या है कि मान लो कि 7 में आपको भाग देना है 2 से, आप ऐसे करोगे, 7 में 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, ये हमारा यहाँ शेषफल 1 आ जाएगा। आप तो ये जानते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताइए, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये हमारा क्या है, ये है हमारा भाज, नहीं भाजक। क्या है, भाजक। ये क्या है, भाजक। इसका जो नाम है ये है हमारा भाजक। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो 7 है, 7 हमारा क्या है, भाज। क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, 7 में 2 से भाग दिया। मैंने क्या किया, 7 में 2 से भाग दिया है। देखो 7 में 2 से भाग दिया है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेषफल 1 आ गया। तो ये जो 1 आया है इसको हम लोग शेषफल बोलेंगे, और जो यहाँ पर आंसर आता है ना इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं ना उसी को भाज्य बोलते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। यहीं से हमारा ये सूत्र बना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो सूत्र है यूक्लिड भाई ने ये सूत्र दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को 10वीं क्लास वास्तविक संख्या में इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका नाम जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से जाना जाता है। यहाँ पर इस भाग में ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है, तो शेषफल को हम लोग बोलेंगे, शेषफल को क्या बोलेंगे बच्चों, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो भाजक है, भाजक क्या है, 2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, इसको हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बी। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। समझ में आया, इन सबका नाम है। जिसमें हम लोग भाग देते हैं ना उसको ए बोलते हैं, यानी भाज। जिससे हम भाग देते हैं उससे बी बोलते हैं, यानी भाजक। और जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। और जो नीचे बच जाता है उसको आर यानी रिमाइंडर, इसको हम शेषफल कहते हैं। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस बात को आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ गया, लिख लिया सब ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए अभी मैं आगे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। ठीक है, ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं। मान लो यहां पर हम 10 में 3 से भाग देते हैं, जल्दी जल्दी बोलिएगा। ठीक है, 10 में 3 से भाग देंगे, तितरी का 9, यहां से शेषफल हमारा 1। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम ए बोलेंगे, इसका नाम क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू। इसका नाम ए बोलेंगे और इसका नाम आर बोलेंगे। ये क्या होता है भाई, ये जो होता है ना भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, जो शेष नीचे बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, यही भाजक गुना भागफल आप प्लस शेषफल जोड़ दोगे तो इस भाज्य के बराबर होगा। तितली का 9 और 1 10 इसके बराबर हो जाता है। इस पर हम लोग जब प्रश्नावली शुरू होगा तो वहां पर भी मिलेगा, चर्चा में
करेंगे वहाँ पे भी अच्छे से डिटेल में और बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको एक झलक दिखा दिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होमवर्क मिलता है। अब देखिए होमवर्क हम क्या ही दें आप लोग को, ऐसा बात नहीं कि होमवर्क नहीं देंगे, हर क्लास के अंत में आप लोग को होमवर्क मिलेगा, आप लोग को बनाना है और मेरे ग्रुप में आपको शेयर करना है। हाँ, जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऐप पर पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर सारे क्लास नहीं मिलता है, आपको पता ही होगा। अभी एक दो क्लास मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। तो जो बच्चे को एक अच्छे तरीका से मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं कैसे करना है भाई। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर लो 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कर सकते हो, या मेरा ऐप है ड्रीम टॉपर। अभी इसका न्यू नाम रखे हैं ड्रीम टॉपर, इससे पहले नाम था कार्ब एकेडमी। ड्रीम टॉपर सर्च करोगे नहीं मिलेगा तो आप कार्ब एकेडमी सर्च करके देख लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है कोर्स को परचेज करने में तो इस नंबर पे सर से बात करिए, आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, हाँ फी जो है ना मात्र आपका 929 रुपया है, 929 नहीं 949 है, 949, और 1 साल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। और ऑल सब्जेक्ट, क्या बच्चों, ऑल सब्जेक्ट। जिनको पढ़ना है जा करके आप ज्वाइन जरूर करिए, उसमें हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को भविष्य बनाने के लिए दिन रात हम लोग एक कर दिए हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है आप जा करके उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सारे क्लास नहीं मिलता है, हम लोग यूट्यूब पर कर भी नहीं पाते हैं, जो आप लोग को हम लोग को जो मटेरियल देना होता है, जो चीज़ें कहना चाहते हैं यूट्यूब से नहीं हो पाता है। ठीक है, और एक हम टीचर भी रखे हैं, एक नहीं 4 टीचर रखे हैं, साइंस के लिए अलग, हिंदी संस्कृत सोशल साइंस इंग्लिश सबके अलग अलग टीचर रखे हैं, ताकि आप लोग का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हर एक बेहतरीन टीचर लाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही उसके लिए खर्च भी आता है, आपको पता ही है। वो लोग तो फ्री में काम करेंगे नहीं, हम आपके लिए तो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा एक फैमिली हो, परिवार हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, ठीक है। लेकिन जो लोग आते हैं, जो लोग पीपीटी बनाते हैं, उनको तो देना पड़ता है भाई, इसलिए मैंने बहुत ही कम फी रखा है। पूरा कंप्लीट कोर्स 949 रुपये में आपको कराएंगे, पीडीएफ नोट्स सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। अब इतना देने के बाद आपको पूरे साल भर, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक 1 भी रुपया नहीं देना है। जिनको ज्वाइन करना है मेरे भाई, जा करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग जरूर इसको बना करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, पहले तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। किस तरह का क्वेश्चन दूं आपको? जीरो क्या है? कहोगे सर यहीं पर हम बता देंगे, बहुत अच्छा बात है। पाई क्या है? तीसरा बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, √7 क्या है? चौथा 22/7 क्या है? यदि आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे से पीछे क्लास किए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे होंगे, और मेरे को उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे आंसर फट फट दे भी रहे होंगे। अभी होमवर्क जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर सारे बता दोगे आप लोग। ठीक है, पांचवा और क्या आपको पढ़ाया मैंने? हाँ, सम संख्या, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 0 + 2 कौन सी संख्या बनेगी? कौन सी संख्या बनेगी? भाई ये किस तरह क्वेश्चन है? नहीं, इस तरह क्वेश्चन सही नहीं है देना। ठीक है, छोड़ो, 4 ही रन देते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना भी दिए होंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मेरे भाई
आप लोग का बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे, ठीक है। 1.1 में जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी तक आप लोग देखे होंगे, बातें तो समझ में नहीं आ रही होगी मेरे को पता है, लेकिन अगला क्लास जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से कराया जाएगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, देखो यूट्यूब पर तो सारा फ्री में मिलेगा नहीं, आप ऐप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर क्लास अगला होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग एक बार पढ़ोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। हर एक क्वेश्चन को, जो आपका बुक है ना, हर एक क्वेश्चन को हर एक सॉल्यूशन कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से, ताकि हमारे बच्चों को बार बार रिवीजन भी नहीं करना पड़े, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोग से इजाज़त लेता हूँ, और आप लोग भी मेरे से प्रॉमिस करिए कि सर हम भी अब मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम रहा नहीं। स्टार्टिंग से पढ़ लोगे ना 6-7 महीना, आगे आप लोग का तैयारी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस करो कि सर हम पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, यस सर हम स्टार्टिंग से भी अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीका से करेंगे, मेहनत करके करेंगे, अब फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम रेडी सर, मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में।